नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में टीचरों को सीएम नीतीश ने एक बार फिर से दे दिया है बहुत बड़ा तोहफा। अब तबादले के लिए अब 3 जिलों का विकल्प होगा और शिक्षक खुद चुन सकेंगे। जी हां, दरअसल बिहार में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का अब ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। अपने ट्रांसफर के इंतजार में बैठे बिहार के शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दे दी है। सीएम नीतीश ने एक्स पर जानकारी दी है कि अब स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के पास 3 जिलों का विकल्प उपलब्ध होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब टीचर अपने आवेदन में 3 जिलों का विकल्प चुन सकते हैं और इन्हीं में से किसी एक जिले में उनका तबादला किया जाएगा। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधित जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उसका पदस्थापन किया जाएगा और जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि संभव इच्छित प्रखंडों या उनके नजदीकी उनका पदस्थापन हो सके। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर के बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगन पूर्वक काम करें। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। अब 2000 से भी अधिक पदों पर होगी बम्पर भर्ती। दरअसल बिहार ग्रामीण आजीविका सर्वधन समिति ने जीविका भर्ती 2025 के तहत 2747 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 18 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट यानी कि brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और आपको बताते चले कि इस भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सामान्य ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 37 वर्ष, वहीं सामान्य बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस महिला और बीसी ईबीडी पुरुष के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष, बीआरएलपीएस कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष और रिटायर्ड सरकारी पीएसयू बैंक अधिकारियों के लिए 61 वर्ष है। आरक्षित वर्गों के सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में बिना एस्टेट टीआरई 4 एक छलावा। पटना में सड़क पर उतरे छात्र और जम करके किया प्रदर्शन। दरअसल पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। टीआरई 4 की परीक्षा से पहले एस्टेट की परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर के छात्र आक्रोशित है। अपनी इसी मांग को लेकर के छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। छात्रों का आंदोलन पटना विश्वविद्यालय के पास से शुरू हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हाथों तख्तियां थी। इन छात्रों ने टीआरई 4 की परीक्षा से पहले एस्टेट की परीक्षा कराए जाने की मांग की थी और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि बिना एस्टेट टीआरई 4 एक छलावा है। छात्रों ने पटना के भिगना पहाड़ी से अपना आंदोलन शुरू किया था। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि वो गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला चौराहा और फिर मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। छात्रों का कहना था कि बिहार में छात्र आक्रोशित है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार को यह भीड़ नजर नहीं आती तो फिर क्या कहा जा सकता है। इधर छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पटना में पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बिहार में तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारे नीतीश, जमानत जब्त करा देंगे। अनंत सिंह ने लालू राबड़ी पर भी कही बहुत बड़ी बात। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह बेल पर जेल से रिहा हो गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारती है तो नेता प्रतिपक्ष की जमानत जब्त करा देंगे। यह भी कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। रोजगार के तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर लालू यादव और राबड़ी देवी पर तंज कसा और अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले। आपको बताते चले कि वे अपनी चुनावी क्षेत्र मोकामा पहुंचे और निकलते समय अनंत सिंह ने एक न्यूज चैनल से बात की और अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से मिलने जा रहे हैं। कहा कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को कौन वोट देगा
जो नीतीश कुमार से टक्कर ले रहे हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वे 24 घंटे तैयार है। उनके खिलाफ पार्टी टिकट दे तो लड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव को मोकामा आने की चुनौती देते हुए कहा कि वे आए और यहां जमानत जब्त करा के भेज देंगे। 17 महीने में रोजगार देने के तेजस्वी के दावे पर कहा कि अपने बाबू मैया के रोजगार क्यों नहीं दिलवा दिया। नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार में पैदा नहीं लिया। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले नीतीश सरकार ने केंद्र से कर दी बहुत बड़ी मांग। मुख्य सचिव ने लिखा पत्र। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और वह माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से भव्य मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी बीच शाह के दौरे से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने केंद्र से बहुत बड़ी मांग कर दी है। इसको लेकर के मुख्य सचिव ने रेलवे को पत्र लिखा है। दरअसल बिहार सरकार ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में माता सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 882.87 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। पुनौरा धाम को धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर निर्माण के साथ साथ इस क्षेत्र के समग्र विकास की योजना बनाई गई है। अब इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए बिहार के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर के पुनौरा धाम में एक रेलवे स्टेशन बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि चूंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण पहले से ही हो रहा है और पास से रेलवे लाइन गुजरती है, ऐसे में रेलवे स्टेशन का निर्माण श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए जरूरी है। मुख्य सचिव ने जोर देकर के कहा है कि इस धार्मिक स्थल तक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेल कनेक्टिविटी अनिवार्य है। इससे देश से आने वाले श्रद्धालुओं को पुनौरा धाम पहुंचने में सहूलियत होगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में पैन नहीं लेने पर एक्शन, कई जिला निबंधन कार्यालय रडार पर। दरअसल राज्य में 30 लाख रुपए या उससे अधिक कीमत वाले जमीन रजिस्ट्री में खरीदार पर पैन अनिवार्य है। निबंधन कार्यालयों को आयकर विभाग को इसकी जानकारी भी देनी होती है। आयकर विभाग के मुताबिक ज्यादा निबंधन कार्यालय इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इसको देखते हुए आयकर अधिकारियों ने निबंधन कार्यालयों का सर्वेक्षण शुरू किया है। इसके साथ ही सूचना नहीं देने वाले निबंधन कार्यालयों को नोटिस भी दी जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिला निबंधन कार्यालय आयकर के रडार पर हैं, जिन्होंने सूचना नहीं दी। इस क्रम में अब तक पटना और गया निबंधन कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे हो चुका है। सर्वे के दौरान विभाग को कुछ गड़बड़ियां भी मिली है, जिनकी छानबीन चल रही है और जरूरत पड़ने पर ऐसी रजिस्ट्री से संबंधित खरीदारों को नोटिस देकर के उनके आय की स्रोत का पूछा जा सकता है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बिना पैन 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य की जमीन खरीदने वालों में निबंधन कार्यालयों में फॉर्म 60 लेना होता है। इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ती है, लेकिन बिहार में अधिकतर कार्यालयों में नियमानुसार आयकर विभाग को जानकारी नहीं दी और कुछ कार्यालयों से मिली सूचना में पैन नंबर या अन्य सूचनाएं गलत पाई गई है। 1300 निशाने पर 100 के लिए आदेश जारी, कुख्यात अपराधियों की संपत्ति नहीं छोड़ेगी बिहार पुलिस। दरअसल अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले कुख्यात अपराधियों को बिहार पुलिस नहीं छोड़ेगी। उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। न्यायालय के स्तर से कार्यवाही शुरू हो गई है। बिहार पुलिस ने ऐसे तकरीबन 1300 कुख्यातों को चिन्हित किया है, जिनमें से अब तक 10 की संपत्ति जब्ती का आदेश न्यायालय के स्तर पर जारी हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बताते चले कि जिन बदमाशों की संपत्ति जब्ती के लिए आदेश मिल चुका है, उनमें 3 अपराधी किशनगंज के, 2 गयाजी व मुजफ्फरपुर जिले के, जबकि एक पटना और जहानाबाद और नवादा जिले के हैं। किशनगंज के 3 कुख्यात अपराधियों के ठाकुरगंज थाना के नगर पंचायत निवासी समेत कईयों के आय से अर्जित संपत्तियां जब्त किए जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है। और बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सभी 38 जिलों के 1234 थाना क्षेत्रों से 1300 अपराधियों की संपत्तियां जब्ती किए जाने को लेकर के चिन्हित की गई है।